हेलो मेरे प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन है नीट 2023 का जो YDSC पे बेस्ड है, वेव ऑप्टिक्स का। क्वेश्चन जरा देखते हैं। कह रहा है फॉर यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट 2 स्टेटमेंट आर गिवन बिलो। ये स्टेटमेंट 1 है। स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है? इफ स्क्रीन इज मूव्ड अवे फ्रॉम द प्लेन ऑफ द स्लिट्स एंगुलर सेपरेशन ऑफ द फ्रिंजेस रिमेन कांस्टेंट। देखते हैं जरा। हमसे कह रहा है एंगुलर सेपरेशन ऑफ द फ्रिंजेस रिमेन कांस्टेंट, राइट। अब देखें बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, देखिए एंगुलर, देखे जरा समझे। एंगुलर फ्रिंज विड्थ की जब बात करते हैं, एंगुलर फ्रिंज विड्थ की जब बात करते हैं, तो एंगुलर फ्रिंज विड्थ जो होता है, जिसको मैं बोलता हूँ क्या, अल्फ़ा, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, अल्फ़ा। और अल्फ़ा की जो वैल्यू होती है वो होती है लेमडा बाई डी। और देखें जो कैपिटल डी होता है वो होता है सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स एंड द स्क्रीन। तो डी पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा है, इस पे तो ये डिपेंड ही नहीं कर रहा है, डिपेंड ही नहीं कर रहा है। तो अपन लोग क्या बोल सकते हैं? अपन लोग ये बोल सकते हैं कि जो स्क्रीन की डिस्टेंस है स्लिट से, अगर उसको दूर भी रखते हैं तो एंगुलर फ्रिंज विड्थ पे कोई डिफरेंस नहीं आने वाला है, वो कांस्टेंट रहेगा। एक बार और देख लें, यहाँ पे 2 स्लिट्स होते हैं, ये 2 स्लिट्स हैं, राइट। इनके बीच का डिस्टेंस को स्मॉल डी अपन लोग बोलते हैं। यहाँ से कैपिटल डी डिस्टेंस पे ये हमारा स्क्रीन होता है, इसको स्क्रीन बोलते हैं, ठीक है। इसको हम बोलते हैं कैपिटल डी। तो कैपिटल डी पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा है। तो स्टेटमेंट 1 जो है वो हमारा क्या है, सही है, कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि कैपिटल डी पे तो डिपेंड नहीं करता। दूसरा देखिए, जो एंगुलर फ्रिंज विड्थ है यानी अल्फा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है किसके? हमने कहा लेमडा बाई टी है। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि ये इसके कैसा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। आप ऐसा बोल सकते हो कि जो अल्फ़ा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, लेमडा के। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर लेमडा की वैल्यू बढ़ेगी तो अल्फ़ा की वैल्यू भी क्या होगी, बढ़ेगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर लेमडा इंक्रीज कर रहा है तो एंगुलर सेपरेशन बिटवीन द फ्रिंजेस क्या होगा, वो इंक्रीज करेगा। सो आप बोल सकते हो। स्टेटमेंट सेकंड को जरा देखते हैं। कह रहा इफ मोनोक्रोमेटिक सोर्स इज रिप्लेस बाई अनदर मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लार्जर वेवलेंथ द एंगुलर सेपरेशन फ्रिंजेस डिक्रीजेज। नहीं, वो क्या होना चाहिए, इंक्रीज करना चाहिए। तो यहाँ पे डिक्रीज जो दे दिया है वो क्या हमारा गलत है। यहाँ पे क्या होना चाहिए, इंक्रीज होता तो हमारा सही होता, ठीक है। क्योंकि जैसे लेमडा बढ़ रहा है, अल्फा भी क्या हो रहा है, यानी फ्रिंज विड्थ भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो अगर यहाँ पे ये डिक्रीज की जगह पे अगर ये इंक्रीज देता तो हमारी बात सही रहती। तो ये हमारा हो गया गलत। यानी हम इसको बोल सकते हैं क्या, कि ये सेकंड स्टेटमेंट जो है वो हमारा क्या है, गलत है, और पहला हमारा क्या है, सही है। तो इसका जो आंसर होगा, आंसर होगा स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 1 करेक्ट, ओके। और स्टेटमेंट 2 क्या हमारा, स्टेटमेंट सेकंड क्या है, वो है इनकरेक्ट, ओके। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन देख लेते हैं। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू, नहीं, गलत है। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर फॉल्स, नहीं, गलत है। देख रहा है स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू बट स्टेटमेंट सेकंड इज फॉल्स, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही है, ओके।